गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है एलसीएम और एचसीएफ की नेक्स्ट क्लास है और आज के हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन लिखा है आपका कि दो संख्याओं का लासा 495 है तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताओ। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मैंने कहा मासा कितना है, आप कहेंगे सर 5 है। तो मैंने कहा था संख्या कितनी मान लो, 5 है और 5 भी मान लो। ये भी मैंने बताया था क्यों मान लोगे, क्योंकि देखो 5 इसका अगर आप मासा निकालोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि मासा वही संख्या होती है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है। यदि उन संख्याओं का लासा 495 है। अच्छा, लासा क्या होगा? लासा वो होता है जो इन दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं, यही तो होता है। और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी क्या लिख देते हैं, गुणा में लिख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5AB हो जाएगा। ठीक है, दे कितना रहे हैं, आप कहेंगे सर 495 दे रहे हैं। तो 5 से काटेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 निम 45, 5 निम 45, यानी ए बी कितना आ गया आपका 99 आ गया। ओके, एक और कंडीशन दे रहे हैं, उन संख्याओं का योग कितना है, 100 है। यदि इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 दे रहे हैं, यानी 5 है और 5 भी बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर 5 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 5A + B बराबर 100। ठीक है, कहाँ 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा A + B बराबर 20 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको। हिट एंड ट्रायल से अगर आप समझेंगे तो यानी जोड़ो तो कितना हो जाए, आप कहेंगे सर 20 हो जाए, और गुणा कराओ तो कितना हो जाए, गुणा कराओ तो कितना हो जाए 99। क्या मेरी ये बात सही होगी? बिल्कुल सही होगी, क्योंकि 11 में 9 जोड़ोगे तो 20 आएगा और 11 में 9 का गुणा कराओगे तो 99 आएगा। यानी पहली संख्या क्या हो गई 11 हो गई, यानी ये कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो गई 9, तो ये 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर पूछ रहे हैं, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे सर इनका अंतर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देखेंगे, इसको देख लें। ठीक है, देखो मासा क्या होता है मैंने बताया, जो मासा लिखा हो उसको आप 5 है 5 भी मान लो। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि जो भी आपका मासा होता है, यानी मासा क्या होता है, हमेशा जो कॉमन होता है वही आपका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं आपका दूसरा क्या है, उसको देखेंगे। कह रहे हैं कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या जो किससे विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है और 20 से विभाज्य है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 × 5 ही तो इसका मतलब होगा, यानी संख्या में 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल बताया था हमने। इन सबको जोड़ लो, देखो 3 9 से ये भी 3 से कट जाएगा, 9 ये भी कट जाएगा, ये भी 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, गलत हो गया, ये भी नहीं कटेगा। इन 2 ऑप्शन तो आपके सिर्फ 3 से ही खत्म हो गए। आपको ये चीज़ समझनी है। ओके, बात समझ में आई होगी। देखो ये आपका 9 9 8, 9 तो 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 8 कट नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। जैसे अब इसमें कौन सा मल्टीपल होगा, आप कहेंगे 4 × 5 होगा। तो 4 का भाग, देखो क्या कहता है डिविजिबिलिटी का रूल की इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग जाए, इसमें तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सिर्फ सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। ओके, मैंने जो क्लासेस डाली थी उसमें डिविजिबिलिटी के रूल भी हमने कराए थे कैलकुलेशन में, आप उसको ज़रूर देखें। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर कौन सा है आपका, तीसरा, उसको देखेंगे। कह रहे हैं कि 2/3 और 4/5 और आपका कितना है 6/7। कह रहे हैं कि मासा ज्ञात करो। क्या निकालना है आपको, मासा। देखो मासा क्या होता है, दोनों का डिफरेंस अगर आप लो, इसमें से कितना आएगा 2। क्या ये 2 है, सभी को काट रहा है, काट रहा है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। नहीं तो मासा लेने का एक और तरीका होता है, जैसे आपका लिखा है 2 4 6। ठीक है, इसका डिवाइड कराओ, 2 से कराओगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 2 ही से कटेगा, देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। जैसे ये किसी से कटना बंद हो जाए वही उसका मासा हो जाता है। ठीक है, ये भी विधि हम आप बताएंगे जब आपको मासा निकालना सिखाएंगे। यानी मासा क्या होना चाहिए 2। और एक और चीज़ होती है, जब मासा निकालने को कहा जाए, भिन्न का फ्रैक्शन का अगर मासा निकालने को कहा जाए तो ऊपर वाले का हम निकालते हैं HCF और नीचे वाले का निकालते हैं LCM। इसका भी आपको ध्यान रखना है।
अगर मासा निकालने की बात की जाए तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और अगर लासा निकालने की बात की जाए तो ऊपर वाले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यानी मासा कितना होगा, 2। कौन से ऑप्शन में 2 है, आप कहेंगे सर इसी में है, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बाकी आप चेक भी ना करो तब भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट चलो एक देख लेते हैं। और नीचे वाले क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालो तो सभी का गुणा हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राइम नंबर हैं। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 7 105, तो यही आपके क्या होगा, आंसर हो गया। आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर आपका कौन सा है, 4 देखेंगे। कह रहे हैं कि 2/3, 4/9 और 5/6 का लासा ज्ञात करो। देखो लासा क्या होगा, लासा होगा आपका, अब लासा निकालने की बात हो गई तो ऊपर वाले क्या निकाल दें, एलसीएम, नीचे वाले क्या निकाल दें आप, एचसीएफ निकाल दें। ओके, अगर हम एलसीएम इसका निकालेंगे 2, 4, 5 का कितना आएगा, आप कहेंगे सर एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी संख्या ले लो 5, और 5 में अगर आप 4 ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 चौको 20, ठीक है। यानी एक बार एलसीएम लेना बताते हैं, 2, 4, 5 का लेना है आपको। सबसे बड़ी संख्या 5 है, उसके बाद 4 के फैक्टर 2 दूनी 4, 2 भी देखो इसी में आ रहा है, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 20, ठीक है। इसका अगर आप एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 20/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को ये समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, और आप ये देखें कितनी जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल से, बहुत ही जल्दी करेंगे। आप एग्जाम में अगर होंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले हम सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं। 12 हैं, 18 हैं और 21 से विभाज्य है। कुछ कह तो रहे नहीं कि शेष बच रहा है या फिर शेष नहीं बच रहा है, ये तो कुछ नहीं कह रहे, हमें सिर्फ इसी चेक करना है। ये होगा 3 × 4 होगा। अब 3 से देखो, सबसे पहले 3 से विभाज्य देखो, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 3 से विभाज्य नहीं है, गलत ऑप्शन। 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 1, 9 हो सकता है। 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 और 11, ऑप्शन गलत हो गया। 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, ये संख्या 4 से विभाज्य है, आप कहेंगे सर है 4 से विभाज्य, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, 9, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अब आपको चेक करने के लिए सिर्फ ये बचा कि 7 से विभाज्य और करना है, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो 7 से विभाज्य का नियम और देखें, क्योंकि 4 से विभाज्य तो ये भी है, 4 से विभाज्य तो ये भी है, 7 से विभाज्य और देखो। मैंने कहा 1080 है, ठीक है। पेयर यहाँ से बनते हैं, इधर क्या है 10, 10 में से 70 बचेगा, डिफरेंस बताया था हमने। 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, पेयरिंग बनाओ, पीछे से 3 3 की बना ली, इधर किसकी बनेगी 2 की, इनका डिफरेंस आएगा, आप कहें कितने हो गए 70, 70 तो 7 से विभाज्य होता है, ठीक है। इसको भी चेक करो, 10, 22, 4, ठीक है, ये है 10, 22, 4, पेयरिंग बनाओ इधर से इधर 10 की हो जाएगा, इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे 10, सर 200 और 10 घटाओगे 214, यही तो आएगा। 14 में से अगर 10 जोड़ोगे 224 हो जाएगा। क्या ये 7 से विभाज्य है, आप कहेंगे 7 3 21, 7 से विभाज्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन सिर्फ बचा, ये, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, कह रहे हैं 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से व्यक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है, ठीक है। तो 11, 523 कितना शेष बचता है, 11, घटाओ इसको, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 5, 11, ठीक है, एक तो ये आ गया। अगर हम इसको चेक कराएं 3 से विभाज्य, देखो 30 तो होगा आपका और 36 भी है और आपका 80 तो चेक करना है, तो इसको हम देखेंगे 3 × 10 लिख सकते हैं इसको, तो 3 का तो मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 1 3, 5 3 8, 8 2 10 ही तो होगा, और ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। ओके, समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है 1451 है आपका, कितने का शेष बच रहा है, आप कहेंगे सर 11, इसको घटाओ 0 4, तो ये तो 3 से विभाज्य तो है आपका, ठीक है, 4 से विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो,
ठीक है, इसको अभी छोड़ दो क्योंकि हो सकता है आंसर में हो। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 641 है आपका, 11 से विभाज्य है 0, ठीक है, ये आएगा आपका 4, 3 हो गया, कितना आएगा 3, ठीक है, 6 3 9 1 10, 3 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है, बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं डी की अगर हम बात करें तो कितना है 1712, इसमें भी कितना घटाने पर 11 घटाने पर तो ये 1 आएगा, 0 आएगा, 1702, 7 और 1 8 9, ठीक है, ये देखो 3 से विभाज्य है, 7 1 8 1 9, 9 से विभाज्य है, बट यहाँ पे 4 भी तो होगा, 4 भी तो होगा, 20 चौको 80, पर ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये आपका आंसर होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। इसकी अगर हम बात करें सॉल्यूशन नंबर 3 की, देखो क्या है, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12 18 21 तथा 32 से विभाज्य है, किससे कह रहे हैं, 12 से हो, 18 से हो, 21 से हो और 32 से हो। अब इसमें तो नहीं कह रहे हैं कि 11 शेष बचता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ इसको चेक करना है। सबसे पहले 3 से चेक करा लो, यहाँ पे 3 गुणे 4 ही तो होगा 12, 4 2 6 3 9 है, 4 2 6 3 9, ये भी हो जाएगा 3 से, 4 3 7 2 9 ये भी हो जाएगा, 4 3 7 2 9 सभी हो रहे हैं, ओके। 4 से चेक कराओ, 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल से, और बहुत जल्दी हो जाएंगे, ओके। चलो आपको बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, ठीक है। तो जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखेंगे इनको बड़े ध्यान से, और एक ही मेथड लगाएंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तब 9 शेष बचता है। चलो पहले इसी स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 10 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचता है, 9 शेष बचता है। यहाँ से सब में क्या कराओ, 9 घटा दो, यहाँ से अगर 9 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1530 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो इसको इधर यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है, 39 है ना आपका, कितना घटाने पर 10 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 9, तो 9 घटाओ कितना आएगा आपका, 1530 आएगा, तो ये तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, 10 से भाग देने पर 9 शेष, तो ये भी 530 आएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी पहली कंडीशन तो सभी में फॉलो हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर 9 घटाओगे 1530 10 से विभाज्य होगा, यहाँ 9 घटाओगे 530, ये भी 9 से विभाज्य होगा, ये 350 हो जाएगा, और ये 1350 हो जाएगा, यानी सभी कंडीशन में पहली कंडीशन सभी में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 9 से भाग दिया जाता है तब 8 शेष बचता है, इसको भी देखेंगे। 9 से भाग दिया जाता है, कितना शेष बचता है, 8 शेष बचता है, ठीक है। चलो अगर हम इसमें बात करें 1539 में कितना शेष, 8, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा, 15 3 1, इसको जोड़ो 5 3 8, 8 और 1 9, 1 10 हो जाएगा। तो ये तो पहली कंडीशन, तो पहला ऑप्शन कैसा चला गया, ख़त्म हो गया। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आपने 8 यहाँ से घटा दिया तो कितना आएगा, 1531, इनके अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ोगे 4 3 और 1 4, 5 4 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 10 तो कटता नहीं है आपका 9 से, इसलिए ऑप्शन ही कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, कितना है, 1539, 8 से बचता है, 8 घटा दो, 5 3 1 बचेगा, ये तो ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 359 कितना, 8 से 8 घटाओ, 3 5 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 1359 को देखो, 1359 कितना से 8 घटाओ दो इसमें से, 13 5 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन तो शायद गलत हो गया था हमने, हाँ ये तो गलत किया, हाँ यही शायद गलत था। और इसको भी चेक कराओ, इसको अगर चेक कराओगे तो 6 6 3 9 1 10 ये भी हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। यानी कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, पहला और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया।
जब हमने 2 कंडीशन चेक किए, अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन देखेंगे। अच्छा, जब 8 से भाग दिया जाता है, यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा हमने, 8 से भाग दिया जाता है तब 7 शेष बचता है, ठीक है। इसको चेक कराओ, 8 से भाग दिया जाता है तब 7 शेष। पहले 539 को ले लो, 539 को लिया, 8 से भाग दिया तो कितना शेष बचता है, 7 बचता है। 7 इसको घटा दो यहाँ से तो 5 3 2 हो जाएगा। 8 से विभाज्य करने के लिए हमने बताया था तीनों अंकों में जाना चाहिए, 8 सिंह 48, 5 53 तो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। अब बचा सिर्फ ये ऑप्शन, इसको चेक करो, 359 हो गया आपका, 359। 8 से भाग देने पर 7 शेष, 7 यहाँ से घटा दो तो इतना हो जाएगा, 7 चौको 28, 5 32, सॉरी 7 चौको 28, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका, नहीं 7, सॉरी सही तो है बट ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, हमने कुछ गलती कर दी इसमें। अच्छा 8 से भाग देना, सॉरी 7 से नहीं 8 से देना है, सही है सही। तो यहाँ से अगर आपसे 8 को भाग दो तो 8 चौको 32, 3 बचेगा, 8 चौको 32, सही है। क्योंकि 8 से भाग देना, 7 से नहीं देना, 7 तो शेष बच रहा है, ठीक है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि हमने यहाँ से थोड़ी गलती कर दी थी, 8 से भाग देना है ना कि 7 से, 7 तो शेष बचेगा, ओके। इस चीज़ को मेंशन कर लेना, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, दूसरा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। चलो सिर्फ हम इसी को लेंगे, पूरे और क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं। 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बच रहा, ठीक है। 22 का मतलब क्या होता है, 11 गुणे 2 होता है, 2 तो हमने बताया था जिसका इकाई का अंक 2 4 6 0 हो वो 2 से विभाज्य होता है। सभी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, बट 11 से देखो क्या है आपका, 3 1 2, इसको इसमें जोड़ो और इसका डिफरेंस कराओ, कितना आएगा आपका, 3 2 5 में से घटाओगे 4, गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 11 से विभाज्य तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन लेंगे, 2 4 2, इसको इसमें जोड़ो 4 और ये कितना है 4, डिफरेंस देखो 0 हो गया, हो सकता है ये ऑप्शन हो जाए। 1562 की बात करें, 1562, इसको इसमें जोड़ो कितना हो गया 11, इसमें जोड़ो 3, डिफरेंस कितना आएगा 1562, सॉरी जर्नल मिस्टेक, ठीक है। इसको अगर इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 5 2 7, इसको इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 7, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अभी कौन कौन से ऑप्शन हो गए, पहला आपका गलत हो गया, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें चेक करा लो 1586 में से, ठीक है, 1586 में से अगर आप चेक कराओगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 9, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन तो बचा, वो ऑप्शन कौन सा है, अच्छा 2 बचे थे, एक ये बचा होगा, ये तो गलत हो गया। चलो ये और बचे हैं, कौन सा 242 और आपका है 1562, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि वो न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है। अब इसको चलो इन सबसे चेक करा लो, इन सबसे भी चेक करा लो, वैसे न्यूनतम संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है, न्यूनतम संख्या ही तो पूछ रहे हैं। चलो एक बार चेक करा लो, कह रहे हैं 3 से भाग देने पर 2 शेष, अगर यहाँ से 2 घटाओ तो ये 240 हो जाएगा, 3 से भाग तो जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा, इसमें 6 का भाग जाएगा 8 का भाग जाएगा 8 का भाग भी आएगा, और 12 का भी जाएगा। तो यही संख्या आपकी क्या हो गई, आंसर। क्यों हो गई, क्योंकि हमसे न्यूनतम संख्या पूछ रहे हैं। बात समझ भाई, कौन सी पूछ रहे हैं, न्यूनतम, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा, बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अधिकतम पूछते तो फिर इसको भी चेक करते, इसको भी चेक करो, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 15 6 0, यही तो आएगा, ठीक है, ओके। 3 से 6 5 11 1 12, 3 से भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा, इसमें 8 से भी भाग जाएगा, ठीक है, सभी, और 5 का भी भाग जाएगा, इकाई अंक 0 है, 5 का भी जाएगा, सबसे जाएगा। बट यहाँ लिखा क्या है, वही न्यूनतम संख्या क्या है, बात समझ रहे हो। तो न्यूनतम इन दोनों में से कौन सी थी, यही थी, और आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की, सॉल्यूशन नंबर 3 की। 7 का न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 6 9 15 तथा 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। सिर्फ हम किसको चेक कराएंगे, 7 का न्यूनतम गुणक। ये 7 का न्यूनतम गुणक है, ये 7 का न्यूनतम गुणक है, नहीं ये गलत हो गया, ये 7 का गुणक है,
12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, नहीं है, ये 94 है। भाषण भाई इसकी अगर हम बात करें 7 दूनी 14, 4 बचेगा, ये भी न्यूनतम गुणक नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये 7 पना 35, 7 एकन 7, सॉरी 7 पना 35, एक बचेगा, 7 दूनी 14, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेक करने, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट।